हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले कई दिनों से मैं आप लोगों के बीच अपनी वास्तविक ऊर्जा को खपत कर रहा हूं और आज पढ़ाने के दौरान में अनहद खुशी इस बात की मिल रही है कि इतने कम दिनों में 500 से ज्यादा सब्सक्राइब हो गए हैं, यानी 500 पार हो चुका है। आत्म सलाघा भी मिल रही है, दिल से खुश भी हो रहा हूं कि शायद मेरी वास्तविक ऊर्जा जो खपत हो रही है आप लोगों के बीच, वो सच में आप ले रहे हैं और मेरी शुरुआत आप लोगों को शायद आप लोगों के दिल को छू रहा है। तो मुझे आज एक पंक्ति याद आ रही है हरिवंश राय बच्चन की। कहता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है। चढ़ के गिरना, गिर के चढ़ना, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आज के क्लास में मैं फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर शुरू करने जा रहा हूं। आप लोग से निवेदन बस इतना ही है कि मेरी ऊर्जा को आप इस तरह से खींच लीजिएगा, इस तरह से कि फिर कल के डेट में ये 500 जो सब्सक्राइबर हैं 1000 पहुंचे, 10,000 पहुंचे। तो सबसे पहले आज जानना है, आज हम वॉइस में बता रहे थे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव टू पैसिव है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ये जानना है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में क्या होता है, उसको कैसे पहचानते हैं। तो आज हम इसका डेफिनेशन पहले बताते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है कि व्हेन एन एक्शन इज इन प्रोग्रेस इन प्रेजेंट टाइम, जब कोई कार्य वर्तमान समय में रफ्तार में हो, जब कोई कार्य वर्तमान समय में प्रगति के पथ पर हो। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि when an action is in progress in present time is to be understood in present continuous tense, present continuous tense। तो यहां पे देखना है कि मैंने बताया कि व्हेन एन एक्शन, जब कोई कार्य, इज इन प्रोग्रेस इन प्रेजेंट टाइम, जब कोई कार्य वर्तमान समय में रफ्तार के मूड में हो, जब कोई कार्य वर्तमान समय में प्रगति के पथ पर हो। दो तरह की बात, मैं क्रिकेट खेलता हूं और मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। तो खेल रहा हूं तो ऐसा लगता है कि मेरा खेलने का काम जो है थोड़ा प्रोग्रेस में है, रफ्तार में है, तो इसे हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। हम जानते हैं, हिंदी फॉर्म में सब जानते हैं कैसे वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहते हैं, है ना। इसको एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एक ऑक्सिलरी वर्ब, दैट मीन्स इज RM plus before plus object. Such types of example: I am writing an application. I am writing an application. My dear student, we can see that these types of sentence related to active form, है ना। And now we are going to change into active to passive of present continuous tense. We know that the structure of present continuous tense in active
सब्जेक्ट प्लस एक्चुअलिटी वर्ब इज आरएम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम जान रहे हैं कि ये सेंटेंस आपका एक्टिव फॉर्म में है और हमें एक्टिव से पैसिव बदलना है। तो इसके लिए हमें चलना है निम्नलिखित नियमों से। सबसे पहले क्या है, इसका पहला रूल है कि ऑब्जेक्ट इज चेंज इनटू नॉमिनेटिव केस, देन एक्चुअलिटी वर्ब that means is/rm is used, then the third form, then being is used after the auxiliary verb, then the third form of the verb is used after the being, और एट लास्ट क्या हो जाएगा, एट लास्ट बाय प्लस एजेंट। माय डियर स्टूडेंट, मैंने यहां स्टेप बाय स्टेप रूल लिखा। इफ यू रन अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रूल्स, then finally you will change into active to passive of present continuous tense। आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस को एक्टिव से पैसिव आसानी से बदल सकते हैं इस रूल के आधार पर। इसको हम शॉर्ट में भी लिख देते हैं कि ऑब्जेक्ट इज चेंज इनटू नॉमिनेटिव केस, देन एक्चुअलिटी वर्ब दैट मींस is rm, then being, then थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और एट लास्ट बाय प्लस एजेंट। बाय प्लस एजेंट। तो इसको हम पैसिव में बदलेंगे। सबसे पहला रूल क्या है कि ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग टू नॉमिनेटिव केस। ऑब्जेक्ट क्या है यहां पे, एन एप्लीकेशन। तो लिखेंगे कि एन एप्लीकेशन देन एक्चुअलिटी वर्ब। व्हाट टाइप्स ऑफ एक्चुअलिटी वर्ब हियर यूज्ड, एप्लीकेशन के साथ इज, एन एप्लीकेशन इज, देन बीइंग, एन एप्लीकेशन इज बीइंग। राइट का तीसरा रूप, द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना, यहां पर राइट का तीसरा हो जाएगा रिटेन, एन एप्लीकेशन इज बीइंग रिटेन बाय, आई बदल जाएगा मी में। यहां पर आई है तो मी में। सबसे पहले देखना है, पहला कहता है कि ऑब्जेक्ट इज चेंज इनटू नॉमिनेटिव केस, यानी इसमें देखो ऑब्जेक्ट है ना एन एप्लीकेशन, तो यहां सब्जेक्ट के स्थान पर आया एन एप्लीकेशन। उसके बाद कहता है एक्चुअलिटी वर्ब यानी इज आरएम, तो एप्लीकेशन के साथ क्या लगेगा, इज। उसके बाद कहता है बीइंग, है ना। सीधी सी बात जानिए कि जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, जब V4 लगता है ना, एक्टिव वॉइस में अगर वर्ब में आईएनजी लगा हुआ हो तो पैसिव वॉइस में बीइंग का प्रयोग श्योर रहता है ना, ये याद रखना है। एन एप्लीकेशन इज बीइंग, फिर कहता है द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो राइट का तीसरा रूप रिटेन बाय, आई बदल जाएगा इसमें, मी में बदल जाएगा, है ना। और इसको हम अलग ढंग से भी और बना सकते हैं, जैसे कि आई एम राइटिंग ए नॉवेल, है ना। इसको इस तरह से भी हम बना सकते हैं, क्रॉस करके, यू इधर आया, यू इधर चला जाएगा, है ना। माइंड सेट कर लेना। इसके हिसाब से एक्चुअलिटी वर्ब यानी इज, आर एम, देन बीइंग, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना, देन बाय प्लस एजेंट। तो इज आर एम माइंड सेट कर लेना, ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या लगता है, तो ये इधर आया है ना, तो ए नॉवेल हो जाएगा, ए नॉवेल। कहता है देन एक्चुअलिटी वर्ब इज यूज्ड, तो व्हाट टाइप्स ऑफ एक्चुअलिटी वर्ब हियर अप्लाई, तो नॉवेल के साथ क्या लगाएंगे, इज, ए नॉवेल इज। उसके बाद कहता है बीइंग, ए नॉवेल इज बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट का तीसरा रूप रिटेन बाय, है ना, आई बदल जाएगा मी में। Any problem? If you have any problem, then you are most welcome. You can raise a question. I can try to satisfy you. What types of problem creating this topic? अगर किन्हीं को कोई तरह की परेशानी है तो आप सवाल उठाइए, मैं कोशिश करूंगा समझाने का। अब इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद हम आपको बताते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस। माय डियर स्टूडेंट, सेंटेंस, सबसे पहले ये बहुत जरूरी होता है जानना कि किसी भी सेंटेंस को हम पहचानेंगे कैसे। अक्सर बच्चे याद रखते हैं चुका है, चुकी है, या है, ही है ना। लेकिन याद रखना है कि अगर कोई आप इंग्लिश फॉर्म में पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो आप अगर अंग्रेजी में इसे डिफाइन किए तो ज्यादा बेहतर होता है। कोई पूछे कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं किसको, तो आप इसको इस तरह से कहेंगे कि when an action, जब कोई कार्य just taken place in present time, जब कोई कार्य वर्तमान समय में तुरंत हुआ हो, है ना, जस्ट हुआ हो, प्रेजेंट टाइम, उसमें कोई देर नहीं लगा हो, इन प्रेजेंट टाइम is to be understood in a present perfect tense। यानी जब कोई कार्य वर्तमान समय में तुरंत हुआ हो, जस्ट हुआ हो, उसमें समय अभी ज्यादा लगा, देर नहीं हुआ है, यानी एट ए टाइम। और आप हिंदी में जान ही रहे हैं कैसे वाक्य अंत में चुका है, चुकी है ना, या है, ही है। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, देन थर्ड फॉर्म यानी एक्सुअल वर्ब, सब्जेक्ट प्लस एक्सुअल वर्ब हैज या हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एट लास्ट ऑब्जेक्ट। जैसे सच टाइप्स ऑफ एग्जांपल, आई हैव टेकन टी। माय डियर स्टूडेंट, वी कैन सी दैट दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंस रिलेटेड टू an active form of present perfect tense, and now we are going to change into active to passive of present perfect tense. My dear student, we know that the structure of present perfect tense in passive form, present perfect का passive form में स्ट्रक्चर होता है, ऑब्जेक्ट इज चेंज इनटू नॉमिनेटिव के शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, देन एक्सुअल वर्ब यानी हैज या हैव, एक्सुअल वर्ब, देन बीन का प्रयोग, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एट लास्ट बाय प्लस एजेंट। मैंने शॉर्ट में इसलिए लिख दिया कि आप बारीकी से समझ जाएंगे कि ऑब्जेक्ट इज चेंज इनटू नॉमिनेटिव केस, देन एक्सुअल वर्ब इज यूज्ड, देन बीन, then third form of verb at last by plus agent. If you run according to the following structure, अगर आप इस स्ट्रक्चर के हिसाब से चलेंगे, according to this structure, finally you will change into active to passive or present perfect tense. My dear student, let's run according to this rule. First of all, object is changed into nominative case. Here the object T, यहां पर लिखेंगे T, फिर T के साथ क्या लगेगा, has या have, तो टी हैज, फिर बीन, तो टी हैज बीन, टेक का तीसरा रूप टेकन बाय, आई बदल जाएगा मीन, है ना। इसके जस्ट बाद जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक्टिव वॉइस में कि समवन हैज स्टोलन माई पेन, चेंज इनटू पैसिव फॉर्म। इसको इस ढंग से बनाना है, इसके हिसाब से एक्सुअल वर्ब का प्रयोग होगा। एक्सुअल वर्ब में क्या हो जाएगा, हैज या हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस, अगर बाय अप्रोप्रिएट है तो देना है। तो यहां पर पैसिव कंडीशन में क्या आ जाएगा, माई पेन, व्हाट टाइप्स ऑफ एक्सुअल वर्ब, पेन के साथ हैज लगेगा या हैज हो जाएगा, माई पेन हैज बीन, फिर कहता है V3, तो स्टोलन बाय समवन, यहां पर नेसेसरी नहीं है, देना अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि देयर इज सम ट्रेडिशनल रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, देन देयर इज नो नीड बाय प्लस एजेंट। जो जिसमें परंपरागत ऐसे संबंध हो, जिससे ऑलरेडी समझ में आ रही हो, तो उसमें बाय प्लस एजेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। अब रही बात प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, एक बात याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव टू पैसिव किसी भी एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन में ये इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। लेकिन हाँ, इसको
एक्टिव फॉर्म में ये जानना है, अगर कोई पूछे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं किसे, तो गौर से सुनेंगे। कहता है कि व्हेन एन एक्शन, जब कोई कार्य बिगिनिंग विथ पास्ट टाइम एंड कंटिन्यू अप टू प्रेजेंट टाइम, जब कोई कार्य वर्तमान समय में शुरू हुआ हो एंड कंटिन्यू, जब कोई कार्य पास्ट टाइम में शुरू हुआ हो एंड कंटिन्यू अप टू प्रेजेंट टाइम, और वर्तमान समय तक चलता रहे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं 1990 से इस शहर में रह रहा हूं, तो मेरा रहने का काम शुरुआती काम 1990 तो वो पास्ट कंडीशन, और वर्तमान में भी रह रहा हूं तो प्रेजेंट कंडीशन। फिर से सुनिए, गौर से सुनिए और बारीकी से समझिए कि व्हेन एन एक्शन, जब कोई कार्य बिगिनिंग विथ पास्ट टाइम, जब कोई कार्य पास्ट टाइम में शुरू हुआ हो एंड कंटिन्यू अप टू प्रेजेंट टाइम, और वर्तमान समय तक कंटिन्यू रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और हां, इसमें से जानना भी है कि इसमें फॉर या सिंस का प्रयोग किया जाता है। फॉर और सिंस में इतना ही फर्क रहता है कि फॉर का प्रयोग वहां करेंगे जहां पीरियड ऑफ टाइम हो, डेट मीन्स इंडेफिनिट टाइम हो, जहां समय की अनिश्चितता हो, समय की एक अवधि हो, वहां पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे। और सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, डेट मीन्स डेफिनिट टाइम में करेंगे, जहां समय की निश्चितता है ना। इस चीज को बारीकी से जानना है। अब आपको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे आपका सेंटेंस पास्ट टेंस। सबसे पहले हम जानते हैं कि पास्ट टेंस होता है कि व्हेन एन एक्शन जनरली डिनोट्स पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट टेंस। जब कोई कार्य सामान्यतः पास्ट टाइम को डिनोट करे तो पास्ट टेंस कहलाता है। और पास्ट टेंस का पहला पार्ट है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने बताया कि व्हेन एन एक्शन सिंपली टेक प्लेस इन प्रेजेंट टाइम, जब कोई कार्य वर्तमान समय में सिंपल रूप से होता हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसमें टेक है और सिंपल पास्ट में टेक हो जाएगा टुक में। दैट मीन्स व्हेन एन एक्शन सिंपली टुक प्लेस इन पास्ट टाइम, जब कोई कार्य पास्ट टाइम में सिंपली रूप से होता हो उसे सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। हम चलते हैं इसको एक्टिव से पैसिव बदलने में। गौर से देखिएगा, आएगा सिंपल पास्ट टेंस। इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि व्हेन एन एक्शन, जब कोई कार्य सिंपली टुक प्लेस in past time. In past time is to be understood in simple past tense. Simple past tense. हम जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर एक्टिव में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आई एट ए मैंगो। आई एट ए मैंगो बदलना है हमें पैसिव में, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑब्जेक्ट इज चेंज इनटू नॉमिनेटिव केस, देन एक्चुअली वर्ब, यानी एक्चुअली वर्ब में क्या आ जाएगा, पास्ट में वाज वेयर, या वेयर, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और एट लास्ट बाय प्लस एजेंट इज यूज्ड। My dear student, this types of structure related to in passive form है ना of simple past tense, और इसको पैसिव में बदलना है तो एक्टिव टू पैसिव में क्या करेंगे, सबसे पहला ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग टू ऑब्जेक्ट है ए मैंगो, तो लिखेंगे ए मैंगो, देन एक्चुअली वर्ब टू वाज या वेयर, ए मैंगो वाज, फिर एट का यहां पर तीसरा रूप क्या हो जाएगा, इटेन, बाय आई बदल जाएगा मी में। आप एक इस ढंग से भी सीख लीजिए जिसे रहेगा कि दे robbed a bank. They robbed a bank. We can see that these types of sentence related to simple past tense and now in active form. Now we are going to change into active to passive simple past tense. First of all, हम जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है पैसिव का। सबसे पहले इसका पैसिव का हो जाएगा ऑब्जेक्ट इज चेंज इनटू नॉमिनेटिव केस, यू इधर आया यू इधर जाएगा, उसके बाद इसके हिसाब से एक्चुअली वर्ब क्या हो जाएगा, वाज या वेयर, देन V3
प्लस बाय प्लस एजेंट, तो एक्चुअलिटी भर में वाज या वेयर होगा। तो यहां पर आइए, ए बैंक होगा, ए बैंक, बैंक के साथ वाज, ए बैंक वाज, क्या हो जाएगा रोब का रोब्ड, रोब्ड बाय, दे बदल जाएगा देम में। यू हैव एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड हियर? तो आज का वीडियो यहां तक हम रहने देते हैं, सिंपल पास्ट टेंस तक। अगले लेक्चर में मैं फास्ट कंटिन्यूस पढ़ाऊंगा। और आप सबसे एक बात कहना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं कि आप एक्सरसाइज बनाइए, ठीक है। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जाएंगे तो उसके बाद हम आप लोगों को मतलब प्रत्येक दिन बोर्ड पर ही क्वेश्चन दे देंगे, सेंटेंस देंगे और एक्टिव से पैसिव आप बनाएंगे। अभी आप लोग चाहे केपी ठाकुर का हो, ऑक्सफोर्ड करेंट का हो, या जो बुक आपके पास अवेलेबल है ना, उस बुक से आप एक्सरसाइज कीजिए। ड्यूरेशन ऑफ सॉल्विंग द एक्सरसाइज टाइम, if you have any types of problem comes, then you are most welcome. You can write a question by the medium of comment box, special WhatsApp number, या other way, या by the contact number, phone medium. तो आशा करते हैं कि आप लोग बारीकी से समझे होंगे, दिल से समझे होंगे, और आप लोग फिर अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। That's all. Thank you.